Hello students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this video, we are going to discuss most important differences for class 12th biology 2025 board exams. Okay, तो जो students biology का exams देने वाले हैं 25th of March को CBSE बोर्ड का क्लास 12th का बायोलॉजी का एग्जाम है, तो बेटा उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस से हमेशा 2 से 3 2 to 3 क्वेश्चन डिफरेंसेस के डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो इन पीवाईक्यूज के एनालिसिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हम सारे चैप्टर्स के चैप्टर 1 टू चैप्टर 13 तक हम सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो फर्स्ट जो डिफरेंस आ जाता है दैट इज द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स द पेटल्स लार्ज हैं एंड ब्राइटली कलर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, बट विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं पेटल स्मॉल्स है और एब्सेंट इफ प्रेजेंट नॉट ब्राइटली कलर्ड। स्टिग्मा लोकेटेड इनसाइड द फ्लावर वेयर द इंसेक्ट्स हैव टू brush past it, okay, and the stigma is exposed to catch pollen grains blowing in the wind. नेक्स्ट जो डिफरेंस आ जाता है दैट इज द एंथर्स इनसाइड द फ्लावर्स वेयर द इंसेक्ट हैव टू बी ब्रश पास्ट देम, एंथर्स एक्सपोज्ड आउटसाइड द फ्लावर्स इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। ठीक है, स्टिग्मास यूजली स्मॉल है, स्टिकी है, बट जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में स्टिग्मा लार्ज होते हैं, फेदरी होते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में द फ्लावर्स ऑफन स्ट्रांगली सेंटेड, ठीक है, फ्रेग्रेंस होती है उनकी, बट विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में नो सेंट, नॉन फ्रेग्रेंट, नॉट फ्रेग्रेंस, ठीक है, तो फ्रेग्रेंस नहीं होती है। दैट इज द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर द लार्ज स्टिकी और स्पाइकी pollen grains which stick to the insects, and wind pollinated flowers में they are light and smooth pollens that can be blown in the wind। तो ये जो डिफरेंस है बेटा आपका 2022 में ये डिफरेंस आया था, तो ये इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट डिफरेंस आता है 2023 में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था कि डिफरेंस बिटवीन एपोकार्पस ओवेरी, सिनकार्पस ओवेरी एंड हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। एपोकार्पस, सिनकार्पस, एपोकार्पस में द फ्लावर्स हैज सेवरल फ्री ओवरीज होती हैं, सिनकार्पस में सिंगल ओवरी होती है, फ्यूज्ड होती है, इट इज ऑलवेज यूनिलोक्युलर। ओके, सिनकार्पस इट कैन बी यूनिलोक्युलर और मल्टीलोक्युलर। एपोकार्पस ओवरी ऑन मैच्योरिटी इट फॉर्म्स फ्रूटलेट ऑफ एग्रीगेट टाइप, ठीक है, बट सिनकार्पस ओवरी जब मैच्योर होती है तो सिंपल फ्रूट बनाती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एपोकार्पस ओवरी एंड सिनकार्पस ओवरी। हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल में डिफरेंस देख लेते हैं। हाइपोकोटाइल इज the portion of the embryonal axis which lies below, hypo means below the cotyledon in a dicot embryo, but epicotyle is above the cotyledon in the dicot embryo, okay, and hypocotyle it terminates with the radicle, but epicotyle it terminates with the plumule, okay। So this is the difference which is very very important, जो कि आपका 2023 के सेट्स में आया था। ओके जी। नेक्स्ट जो डिफरेंस आ जाता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। ये पॉलिनेशन की टाइप्स हैं। गिटोनोगैमी इट इज द पॉलिनेशन बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। जीनोगैमी जो है ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स में 2 फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स में पॉलिनेशन होती है। गिटोनोगैमी द फ्लावर्स आर जेनेटिकली सिमिलर, जीनोगैमी द फ्लावर्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। पेरिस्पर्म, पेरिकार्प भी ये क्वेश्चन आया था डिफरेंस 2023 के आपके पेपर में। पेरिस्पर्म which is it is unused nucellus in the seed, but pericarp is it is the covering of the fruit that develop from the ovary wall. Perisperm it is the part of seed, pericarp it is the part of fruit. Perisperm it is usually dry, pericarp is fleshy. Perisperm it is often non-functional for seeds, pericarp it is protective covering and also helps in the dispersal and nutrition। तो ये डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना बेटा, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन एल्ब्यूमिनस सीड्स एंड एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। एल्ब्यूमिनस सीड्स these seeds possess endosperm, एक्स एल्ब्यूमिनस these seeds lack endosperm। Albuminous seeds, in such seeds food is stored mainly in the endosperm, but here the food is stored only in the cotyledon। examples कर लोगे बेटा, albuminous की castor, cereals, grasses, but ex albuminous की pea, gram and lentils। okay, नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस आता है पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस में, ठीक है। पार्थिनोकार्पी क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्थिनोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पार्थिनोकार्पी डेवलपमेंट होती है फ्रूट की, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बट पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है? न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है without fertilization। Parthenocarpy seedless fruits are produced, but parthenogenesis organisms produced are females clone and cannot reproduce sexually। ठीक है, एग्जांपल्स इस कर लोगे बेटा आप। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं जो कि पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं, अच्छे से करके जाना। बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आ जाता है दैट इज द एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या डिफरेंस है? Apomixis type of asexual reproduction है, but polyembryony it is a type of the sexual reproduction। Apomixis fertilization does not take place, but polyembryony में fertilization होती है। Apomixis seeds produce asexually, polyembryony में seed produce होते हैं sexually। Apomixis the plant produce genetically identical to the parents, ठीक है, but polyembryony में they are not identical to the parents। Example कर लोगे, Apomixis किस में होती है? grasses में होती है, Asteraceae family के plants में होती है, but polyembryony जो है mango, citrus इन सारे fruits में देखी जाती है। तो ये difference भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है डिफरेंस बिटवीन spermiogenesis and spermiation, very very important।
स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग स्पर्मेटिड इनटू द मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, ठीक है जी। बट स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मिएशन है, इट इज द प्रोसेस व्हेन मैच्योर स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम द सर्टोली सेल इनटू द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस बेटा कर लेना, कई बार सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड से स्पर्म बना, स्पर्मिएशन क्या है कि स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं किससे? सर्टोली सेल से इनटू द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट डिफरेंस आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है, जो कि बार बार पेपर में पूछा गया है और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पक्का ही आते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस, बट oogenesis में एक ओवम बनता है पर 28 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में। स्पर्मेटोजेनेसिस 4 स्पर्म्स ऑफ इक्वल डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म and no polar bodies are formed, but polar bodies form होती हैं oogenesis में। Spermatogenesis begins at puberty, at sexual maturity, but oogenesis fetal development पे ही start हो जाती है। Spermatogenesis occurs throughout the adult life, oogenesis ends at menopause। तो ये differences अच्छे से कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में प्रोसेसेस आए हैं, डायरेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस आया है विद डायग्राम एंड oogenesis का भी आया है डायग्राम। नेक्स्ट जो डिफरेंस आ जाता है चैप्टर नंबर 3 से, दैट इज द वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। वेसेक्टोमी मेल्स में होती है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होती है। वेसेक्टोमी इट इज अ सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन टेक्निक फॉर मेल्स, बट ट्यूबेक्टोमी इट इज द सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स फॉर फीमेल्स। वेसेक्टोमी में वास डेफरेंस कट करते हैं, ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब कट करते हैं, ठीक है। वेसेक्टोमी में द पैसेज ऑफ द स्पर्म इज प्रिवेंटेड, ट्यूबेक्टोमी में पैसेज ऑफ द ओवा इज प्रिवेंटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बेटा। ये जो डिफरेंस है ये तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, GIFT वर्सेस ZIFT, ठीक है। ART की ये टाइप्स हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के अंडर आती हैं। GIFT क्या है? GIFT इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड ZIFT इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये डिफरेंस बार बार पेपर में हर साल पूछा ही गया है, अच्छे से कर लेना। GIFT is an infertility treatment where eggs are removed from the woman's ovary and placed in one of the fallopian tubes using laparoscopy along the man's स्पर्म्स टू बी फर्टिलाइज। बट ZIFT में क्या होता है? जाइगोट बनता है जो कि लेबोरेटरीज में बनाया जाता है, फिर वो जाइगोट आगे इंजेक्ट किया जाता है फीमेल की यूट्रस में, ठीक है। गैमीट्स आर ट्रांसफर टू द fallopian tube, but here is the zygotes are transferred to the fallopian tube, okay। GIFT में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी, बट ZIFT में फर्टिलाइजेशन होती है लेबोरेटरी में। तो ये डिफरेंस दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट जो डिफरेंस आ जाता है that is test cross and back cross। test cross it is the cross between the F1 individual and the recessive parent। back cross क्या है? it is the cross between F1 individual and either of the two parents, ठीक है जी। test cross में it is used to know the genotype of the F1 individual, okay, whether it is homozygous or heterozygous। but back cross क्या होता है? it is used to improve the variety or breed by making number of back crosses। all test crosses are considered back cross, but all back crosses are not considered as test cross। ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, रेशोज पढ़ के जाना, ठीक है। रेशोज अच्छे से पढ़ के जाना, टेस्ट क्रॉस की 1:1 होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस में, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। बट कोडोमिनेंस में बोथ एलील्स आर एक्सप्रेस्ड एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स अच्छे से कर लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपका आ जाता है डिफरेंस विच इज mRNA, rRNA एंड tRNA। mRNA इज मैसेंजर RNA, rRNA इज राइबोसोमल RNA, ठीक है, एंड tRNA इज ट्रांसफर RNA, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। mRNA मैसेंजर RNA है, ठीक है, द RNA सीक्वेंस दैट ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन्स is mRNA। rRNA में राइबोसोम it act as a catalytic unit for the process of translation, but tRNA क्या करता है? it is responsible for the transfer of amino acids, ठीक है। it accounts only mRNA only 5% of the total RNA है, but rRNA 80% of the total RNA, tRNA is 12 to 15% of the total RNA, ठीक है। mRNA the process of splicing and capping occurs in mRNA, rRNA the process of splicing and capping does not occurs, and tRNA में भी capping and splicing नहीं होती है। mRNA is the largest molecule, then tRNA, rRNA is a larger molecule than both mRNA and tRNA, and tRNA is the smallest of 3 types of RNA। ये जो आपका डिफरेंस है ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो डिफरेंस आ जाता है डिफरेंस बिटवीन लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है जी। जो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के जो स्ट्रैंड्स हैं, लीडिंग स्ट्रैंड्स, लैगिंग स्ट्रैंड्स, ठीक है, जो कि रेप्लिकेशन में बनते हैं, ठीक है। लीडिंग स्ट्रैंड्स क्या होते हैं बेटा? डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ लीडिंग स्ट्रैंड की 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। लैगिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन of growth of complete strand it is 3 prime to 5 prime, however for Okazaki fragments it is 5 prime to 3 prime। leading strand it is formed continuously, lagging strand fragments में होते हैं जो कि Okazaki fragments भी कहा जाता है। leading strand it requires only one primer, but lagging strands के लिए multiple primers यूज होते हैं, ठीक है। DNA ligase leading strand के लिए not required, lagging strand के लिए DNA ligase यूज होता है, ठीक है।
सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है जी। अब आ जाता है द डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड बेटा क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स 3 प्राइम टू द 5 प्राइम, बट कोडिंग स्ट्रैंड इज डायरेक्टेड इन द 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, बट जो हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में कोड करता है। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्ड इनटू mRNA, कोडिंग स्ट्रैंड नॉट ट्रांसक्राइब्ड। Template strand contains the complementary nucleotide sequence as the mRNA, but coding strand contains the same nucleotide sequence to mRNA except thymine। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिफरेंस आप अच्छे से कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है बेटा, ये आपने स्किप नहीं करने हैं, एवोल्यूशन से डिफरेंस है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच रिलेटेड स्पीशीज बिकम लेस सिमिलर इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड अडैप्ट इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, कन्वर्जेंट में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच अनरिलेटेड स्पीशीज बिकम मोर सिमिलर इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड अडैप्ट इन सिमिलर एनवायरमेंट। ठीक है, एग्जांपल्स कर लेना, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की क्या क्या एग्जांपल्स आ जाती हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की क्या क्या एग्जांपल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज होमोलोगस ऑर्गन्स वर्सेस एनालोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स मतलब हैव द सिमिलर ओरिजिन एंड बेसिक स्ट्रक्चर बट फंक्शंस इनके डिफरेंट होते हैं। एनालोगस में फंक्शंस सिमिलर होते हैं बट जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कि होमोलोगस ऑर्गन कौन सा एवोल्यूशन शो करते हैं, डाइवर्जेंट, एंड एनालोगस ऑर्गन्स शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एग्जांपल्स पढ़ लेना। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स में 4 लिम्स ऑफ मैन, फ्रंट लेग ऑफ बुल। एनालोगस ऑर्गन्स में विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, टेल, फिन ऑफ लॉबस्टर। ठीक है, तो ये डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है बेटा 2024 में ये डिफरेंस पूछा गया था, हर सेट में ये पूछा गया था, एवोल्यूशन ऑफ मैन से है, ह्यूमन से है, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। होमो हैबिलिस का जो टाइम पीरियड है आप लोग अच्छे से याद कर लेना। होमो हैबिलिस फाउंड इन अफ्रीका बट दे आर फाउंड इन, होमो इरेक्टस फाउंड इन ईस्ट एशिया। होमो हैबिलिस लार्ज ब्रेन देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, लार्जर ब्रेन देन होमो हैबिलिस। तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, होमो हैबिलिस वर्सेस होमो इरेक्टस। ओके जी। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका डिफरेंस दैट इज B cells and T cells में difference, lymphocytes, T lymphocytes। B lymphocytes form humoral or antibody mediated immune system, but T lymphocytes, T cells form cell mediated immune system। B cells they defend against viruses and bacteria, but T cells they defend against the pathogens including protists, fungi, etc. B cells, plasma cells formed by division of B cells produce antibodies, but T lymphocytes produce different types of T cells, killer T cells against cancers and inhibit the immune system। ठीक है जी, तो ये डिफरेंसेस हुए B cells and T cells में। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्टिव इम्यूनिटी फास्ट होती है, प्रोवाइड इम्यून रिस्पॉन्स। पैसिव इम्यूनिटी स्लो है, इट टेक्स टाइम टू बिकम इफेक्टिव। एक्टिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी, बट पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन टू द होस्ट। एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, बट पैसिव इम्यूनिटी डज नॉट प्रोवाइड इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है, पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट लिव्ड होती है। ये डिफरेंसेस भी अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है दैट इज द ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इस पूरे के पूरे डिफरेंसेस को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है जी। अब बेटा दी मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो आपका डिफरेंस आता है, लास्ट ईयर पेपर में आया था, 3 मार्क्स का आया था ये बेटा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर। नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वेल डिफरेंशिएटेड है, स्ट्रक्चर मे बी टिपिकल ऑफ द टिश्यू ऑफ ओरिजिन। ठीक है जी, बट मैलिग्नेंट सम लैक ऑफ डिफरेंशिएशन विद एनाप्लेजिया, स्ट्रक्चर इज ऑफन एटिपिकल। ठीक है जी। रेट ऑफ ग्रोथ नॉन मैलिग्नेंट में प्रोग्रेसिव है, ठीक है, स्लो, ओके, माइटोटिक फिगर्स रेयर और नॉर्मल, बट मैलिग्नेंट में इरेटिक वेरी रैपिड ग्रोथ होती है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, मेटास्टेसिस प्रोसेस मैलिग्नेंट में होता है, नॉन मैलिग्नेंट में मेटास्टेसिस एब्सेंट है। ठीक है जी। लोकल इन्वेजन यूजुअली नॉन मैलिग्नेंट में क्या होगा, यूजुअली कोहेसिव एंड एक्सपेंसिव वेल डिमार्केटेड मासेस दैट डू नॉट इन्वेड सराउंडिंग द नॉर्मल टिश्यूज, बट मैलिग्नेंट में क्या होता है, लोकली इन्वेसिव है सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, समटाइम्स में सीमिंगली कोहेसिव एंड एक्सपेंसिव। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है बेटा अच्छे से आप कर लोगे कि मेटास्टेसिस मैलिग्नेंट में होता है, इसमें नहीं होता है। 3 या 4 3 to 4 पॉइंट्स आपने अच्छे से कर लेने हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस आ जाता है दैट इज द प्राइमरी सीवेज वाटर ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। प्राइमरी सीवेज फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज है, एंड सेकेंडरी विच इज द सेकंड स्टेप इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। प्राइमरी में क्या होता है, द गोल ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज टू गेट रीड ऑफ एनी पार्टिकल्स दैट हैव सेटल्ड और फ्लोटिंग इन द वाटर। बट सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है बेटा, इट इन्वॉल्व्स डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रोब्स। ठीक है, in secondary treatment the BOD that is biological oxygen demand of the sewage water is greatly lowered, decrease होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है primary wastewater treatment में, it is carried out by the sedimentation and filtration process, but it require biofiltration, aerobic and anaerobic process। primary sewage treatment में this method requires shorter time, but secondary sewage treatment में it require longer time। this sewage treatment जो
डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका ये डिफरेंस आ जाता है, ये 2024 में सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा था, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है एंड प्राइमरी एनारोबिक स्लज क्या होता है। बेटा इसमें डिफरेंस भी आ सकता है। एक्टिवेटेड स्लज, द स्लज प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बनता है वो एक्टिवेटेड स्लज होता है, ठीक है। बट प्राइमरी जो एनारोबिक स्लज है वो प्रोड्यूस होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, प्रोसेस ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट। कंपोजिशन देख लेते हैं। एक्टिवेटेड स्लज कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, बट प्राइमरी एनारोबिक स्लज जो होता है ऑर्गेनिक मैटर, सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड सॉलिड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, ठीक है जी। अब देख लेते हैं, एक्टिवेटेड स्लज फॉर्म्स अ डेंस फ्लोक्स दैट सेटल्स वेल इन द सेडिमेंटेशन टैंक्स, ओके, बट प्राइमरी एनारोबिक में पुअर सेटलिंग कैरेक्टर्स होते हैं, रिक्वायर केमिकल कंडीशनिंग फॉर द इफेक्टिव सेटिंग, ठीक है जी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिवेटेड स्लज हाईली बायोलॉजिकल एक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट प्राइमरी एनारोबिक स्लज में विच इज बायोलॉजिकल फ्यूअर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो लोअर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। तो दिस डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको आप कर लेना, ठीक है जी। लास्ट डिफरेंसेस देख लेते हैं बेटा। इन सितु एक्स सितु कंजर्वेशन हर साल हर ईयर में आपका ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स सितु कंजर्वेशन, इन सितु कंजर्वेशन। एक्स सितु कंजर्वेशन में क्या होता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्लेस्ड इन द स्पेशल केयर यूनिट, बट इन सितु में दे आर नॉट प्लेस्ड इन द एनी स्पेशल केयर यूनिट। एक्स सितु कंजर्वेशन में द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट, बट इन सितु में क्या होता है, दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट बट आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट ओनली, ठीक है। एक्स सितु कंजर्वेशन की जो एग्जांपल्स आ जाती है, दैट इज द ज़ूलॉजिकल पार्क्स, बोटैनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बट इन सितु की एग्जांपल्स आ जाती है बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड मेनी सेक्रेड ग्रोव्स, ओके। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बेटा इसको कर लेना। लास्ट डिफरेंस है जो कि आपका 2024 में आया था, ये डिफरेंस ग्रेजिंग फूड चेन दैट इज जीएफसी एंड डेट्रिटस फूड चेन दैट इज डीएफसी में डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Grazing food chain में it starts from the living green plants, but detritus it starts from the dead organic matter. Grazing food chain, a much less fraction of energy flows throughout this type of food chain, but detritus food chain में larger fraction of energy flow करती है, ठीक है। Grazing food chain में it binds to inorganic nutrients. Detritus food chain it release the inorganic nutrients bound in the organic matter. Grazing food chain it is directly dependent on the solar radiations. Detritus food chain energy for the food chain comes from the organic waste, okay. Okay, so this is the difference which is very very important. Okay, so बेटा ये जो सारे these all are the important very very important differences जो कि आपने skip नहीं करने हैं। इन differences को करके ही जाना बेटा। 3 to 4 differences के जो points हैं ये आप अच्छे से कर लेना। पेपर में इनमें से कुछ differences आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाओगे तभी ऑन द स्पॉट differences के points आपको याद आएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल टू यू ऑल। ये डिफरेंसेस आप स्किप नहीं करोगे, इन डिफरेंसेस को अच्छे से आप कर लेना, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 to चैप्टर 13 तक जो कि पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट में जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो प्लेलिस्ट आप जरूर देख के जाना। उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। उन क्वेश्चंस में से आपको डेफिनेटली 50% पेपर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो लास्ट 5 इयर्स के जो पीवाईक्यू एनालिसिस से वो पूरी की पूरे जो वीडियोस हैं वो बनाई गई हैं। एंड जो सेक्शन ए है आपका, जिसमें एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजंस आएंगे, 16 मार्क्स का जो आपका सेक्शन ए है, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए भी वीडियो उसी लिंक में है, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट आप जरूर देखना। टॉप 130+ एमसीक्यूज उसमें डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को। एंड अगर आप सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बायोलॉजी का देने वाले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आने वाली वीडियोस आपको सीयूईटी बायोलॉजी एग्जाम्स की प्रेपरेशन के लिए मिलेगी। पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे।